नमस्कार, शशिकांत आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12 का इतिहास का तीसरा अध्याय जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, लगभग 600 से 600 ईसा पूर्व ईस्वी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, महाकाव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक लंबी कविता जिसमें किसी नायक अथवा राष्ट्र के जीवन व उपलब्धियों का वर्णन हो। रामायण तथा महाभारत इसके उदाहरण हैं। मनुस्मृति का दो महत्व बताए हैं। यह तत्कालिक समाज के नियमों और प्रथाओं का वर्णन देता है। इसका प्रभाव आज भी हिंदुओं की जीवन शैली में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, इसका क्या परिणाम हुआ। महाभारत का युद्ध जमीन और अधिकारों को लेकर हुआ था। इसमें पांडवों की विजय हुई। कुल और तथा जाति का क्या अर्थ है। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए तथा जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता था। अगला क्वेश्चन, अंतर्विवाह से आप क्या समझते हैं। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही समाज वाले का हो सकता है। चंडाल किसे कहा जाता था। प्राचीन काल में वह कार्य करने वाले लोग जिन्हें उच्च वर्ग वर्जित मानता था, जैसे शवों को दफन करना या जलाना, मृत पशुओं को उठाना तथा उनका चमड़ा निकालना इत्यादि। महाभारत की भाषा, विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। महाभारत को मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया है। भाषा सरल व सुबोध है। यह एक गतिशील ग्रंथ है। इसके अनेक पुनर्व्याख्या अस्तित्व में आई। इसके अनेक प्रसंगों को मूर्तिकला, नाटक कला तथा नृत्य कला में देखा जा सकता है। महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म के विकास का लेखा जोखा है। यह एक बहुआयामी ग्रंथ है। समाज के सभी अंग जैसे राजनीतिक, धर्म, दर्शन, आदर्श की झलक मिलती है। इसमें युद्ध व शांति, सद्गुण व दुर्गुण की व्याख्या की गई है। भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। रूपक कथाएं संभवतः काल्पनिक है। महाभारत काल के द्वितीय चरण में 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलने वाले घरों के बारे में बीबी लाल ने क्या लिखा है। उत्तर, बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें से दूसरा और तीसरा स्तर महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर के बारे में बीबी लाल ने पाया कि आवास घरों की कोई निश्चित प्रयोजन नहीं थी। मिट्टी की बनी दीवारें, कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिली है। कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी। किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के उस ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सूक्त पर आधारित था। पहला, बौद्ध धर्म में समाज की विषमता को सत्य माना है। यह विषमता नैसर्गिक नहीं थी और न ही अस्थायी। ब्राह्मणीय दृष्टि से इसे असमानता का आधार जन्म है। बौद्ध धर्म में मानव तथा वनस्पति को शुरू से एक दूसरे पर निर्भर माना है। राजा लोग द्वारा चुना जाता था, जिसे सेवाओं के बदले में कर दिया जाता था। प्राचीन काल के सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए महाभारत एक अच्छा स्रोत है। उत्तर,
महाभारत मुख्य रूप से संबंधियों के बीच युद्ध की कहानी है, इसलिए इसमें सामाजिक जीवन का झलक मिलती है। समाज में पितृ वंशिता का पालन होता था। पैतृक संपत्ति पर केवल पुत्रों का अधिकार था। पुत्रियों का विवाह गोत्र के बाहर उचित समय पर करना पिता का कर्तव्य था। विशिष्ट परिवारों में बहुपति प्रथा भी प्रचलित थी। द्रौपदी के 5 पति थे। पुत्र के जन्म को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता था। कन्यादान पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था। विवाह के अनेक प्रकार थे। राक्षसी हिडिंबा का भीम से विवाह हुआ था। माता का स्थान सर्वोच्च था। पांडवों ने अपनी माँ कुंती की आज्ञा का सम्मान करते हुए द्रौपदी से विवाह किया था। महाभारत वर्णों तथा उनसे जुड़े व्यवसायों की जानकारी देता है। परिवार में वृद्ध पुरुष का आधिपत्य था। धन्यवाद। इतिहास का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।